हेलो एवरीवन। आज के हम इस लेक्चर में बीएससी पार्ट सेकंड के जो कल हमने पढ़ा था पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में लाग्रांज मेथड, उसी का एक क्वेश्चन है कि सॉल्व करना है हमें लाग्रांज मेथड से कि y माइनस जेड अपॉन वाई जेड इंटू पी प्लस जेड माइनस एक्स अपॉन जेड एक्स इंटू क्यू इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स वाई। इसको और सिंप्लीफिकेशन करें यानी और सरल रूप में लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स वाई जेड का मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें कंप्लीट इक्वेशन में। तो मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूं इसमें एक्स वाई जेड का गुणा करने पर तो ये टर्म आएगी। यहाँ वाई जेड है तो वाई जेड कैंसिल हो जाएगा, एक्स बचेगा तो एक्स का गुणा होगा एक्स वाई माइनस एक्स जेड इंटू पी प्लस यहाँ पर बचेगा वाई जेड माइनस एक्स वाई इंटू क्यू इक्वल टू एक्स जेड माइनस वाई जेड। तो अब ऑक्सिलरी इक्वेशन जो लाग्रांज की होती है डी एक्स अपॉन पी, पी की वैल्यू ये है हमारे पास एक्स वाई माइनस एक्स जेड इक्वल टू डी वाई अपॉन क्यू, क्यू की वैल्यू ये है वाई जेड माइनस एक्स वाई इक्वल टू डी जेड अपॉन एक्स जेड माइनस वाई जेड। अब इसको हमें दो हल प्राप्त करने हैं इससे। तो सबसे पहला हम ज्ञात करने के लिए कि गुणक एक 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 लेने पर, अर्थात गुणक किस तरह ले रहे हैं, क्योंकि यहां हम यदि दो इक्वेशन कोई सी लें तो हम इसको इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे, तो हमें इसको और सरल करने के लिए पहले गुणक ले रहे हैं वन 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 यानी एक 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 का। तो वो इस तरह ले रहे हैं डी एक्स अपॉन एक्स वाई माइनस एक्स जेड इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई जेड माइनस एक्स वाई इक्वल टू डी जेड अपॉन एक्स जेड माइनस वाई जेड इक्वल टू, यानी डी एक्स के साथ वन का गुणा किया, डी एक्स प्लस वाई डी वाई के साथ वन, डी वाई प्लस डी जेड अपॉन यहां पर भी हर को प्रत्येक को वन वन से गुणा करके ऐड करना है। तो एक्स वाई माइनस एक्स जेड प्लस वाई जेड माइनस एक्स वाई प्लस एक्स जेड माइनस वाई जेड। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये प्रत्येक कट जाते हैं तो यहाँ जीरो बचता है। यहाँ गुणक हमने सुविधा अनुसार उसी तरीके से लिए हैं, क्योंकि यदि हम नीचे देख रहे हैं यदि वन वन का गुणा करें और इनको ऐड कर दें यहाँ अर्थात सीधे ऐड कर दें तो वो एक ही गुणा होगा उनका कोफिशिएंट, तो ये जीरो हो रहा है। तो इससे हम लिख सकते हैं डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड इक्वल टू जीरो। तो इंटीग्रेशन यानी समाकलन करने पर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू सी वन। अब सेकेंड हल प्राप्त करने के लिए इसका समाकलन तो हम गुणक लेते हैं वन अपॉन एक्स, वन अपॉन वाई और वन अपॉन जेड। इससे क्या होगा, क्योंकि यहाँ x का है, यहाँ y है और यहाँ z है, प्रेजेंट है हर टर्म में। तो यहाँ पहले तो हम प्रत्येक भिन्न को लिख लेंगे, उसके बाद वन को जो कोफिशिएंट है गुणक लिए वन अपॉन एक्स डी एक्स प्लस वन अपॉन वाई डी वाई प्लस वन अपॉन जेड डी जेड अपॉन जो यहाँ वन अपॉन एक्स से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x कट जाएगा y माइनस जेड बटा बचा सिंपल, इसमें भी z माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई। तो ये टर्म बचेगी वन अपॉन एक्स डी एक्स प्लस वन अपॉन वाई डी वाई प्लस वन अपॉन जेड डी जेड अपॉन ये जीरो हो जाएगा वापिस। तो ये हमारे पास बचा वन अपॉन एक्स डी एक्स प्लस वन अपॉन वाई डी वाई प्लस वन अपॉन जेड लॉग जेड वन अपॉन जेड डी जेड इक्वल टू जीरो। अब ये इंटीग्रेशन करना है तो वन अपॉन एक्स का लॉग एक्स होता है, तो लॉग एक्स प्लस लॉग वाई प्लस लॉग जेड इक्वल टू लॉग सी टू। तो लॉग एक्स वाई जेड इक्वल टू लॉग सी टू, दिस इंप्लाइज एक्स वाई जेड इक्वल टू सी टू, क्योंकि लॉग से लॉग कैंसिल हो रहा है। तो अभिष्ट हल है हमारे पास में जो सी वन और सी टू थे उनका वैल्यू हम यहाँ रख रहे हैं एफ एक्स प्लस वाई जेड और एक्स वाई जेड इक्वल टू जीरो। सेकेंड क्वेश्चन है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू पी माइनस टू एक्स वाई क्यू इक्वल टू माइनस टू एक्स जेड। तो यहाँ हम देखते हैं कि p की वैल्यू हमारे पास ये है, q की वैल्यू ये है और r की वैल्यू ये है। तो dx अपॉन p इक्वल टू dy अपॉन q इक्वल टू dz अपॉन r। तो हम यहाँ देखते हैं कि p q r की वैल्यू रखते हैं तो लाग्रांज सहायक समीकरण हमें प्राप्त होती है, जो a ही लिख रहा हूँ ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो dx अपॉन वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, dy अपॉन माइनस टू एक्स वाई और dz अपॉन माइनस टू एक्स जेड। यदि अंतिम दोनों को लें, सेकंड और थर्ड को लें, क्योंकि dy अपॉन माइनस टू एक्स वाई इक्वल टू डी जेड अपॉन माइनस टू एक्स जेड, टू से टू
और एक्स से एक्स, माइनस से माइनस, यानी यहाँ हमारी टर्म बची dy अपॉन वाई इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड। इंटीग्रेशन करें तो log y इक्वल टू log z प्लस सी वन, log c ले रहे हैं कॉन्स्टेंट यहाँ पे, तो log y अपॉन जेड इक्वल टू log c1, तो y अपॉन जेड इक्वल टू c1। एक तो हल हमारे पास ये आ गया समाकलन करने पर। एक समाकलन और प्राप्त करना है इन्हीं इक्वेशनों की सहायता से। तो अब यहाँ हम देखते हैं कि कोई इक्वेशन दो इसमें से लें, जैसे प्रथम पद या सेकंड, कोई सा भी लें टर्म, तो उससे हल नहीं हो रहा। तो हम यहाँ देखते हैं कि गुणक वाले पर मेथड में जाते हैं। तो हम इसके एक्स वाई जेड गुणक लेने पर, तो पहले तो ये भिन्नों को सबको लिख लेंगे तीनों को, उसके बाद एक्स वाई जेड गुणक अर्थात एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड, एक्स का इसके साथ गुणा किया, वाई का माइनस टू एक्स वाई के साथ और जेड का माइनस टू एक्स जेड के साथ, और तीनों को ऐड कर दिया। तो ये हमारे पास बचेगी टर्म एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड अपॉन, इसको कंप्लीट को हल करेंगे नीचे को, तो हमारे पास आएगा, कॉमन लेंगे, माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब हम यहाँ पे x यहाँ पे है, x यहाँ पे, तो हम एक तो डी जेड वाला और एक कंप्लीट इधर का, इन दोनों पद ले रहे हैं इसके। तो हमारे पास टर्म बच रही डी जेड अपॉन माइनस टू एक्स जेड इक्वल टू एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड अपॉन माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसको यदि आगे हल करें तो डी जेड अपॉन जेड, जो अभी हमने जो स्टेप लिखे थे इसके दो लास्ट टर्म ली थी, तो डी जेड अपॉन जेड हो जाएगा एक तो हमारे पास में इक्वल टू टू एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि एक्स से एक्स का कैंसिल हो जाएगा, टू को हम इधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब यदि इनका इंटीग्रेशन करें तो वन अपॉन जेड का लॉग जेड इक्वल टू, इसका भी इंटीग्रेशन लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस लॉग सी टू, हम कॉन्स्टेंट ले रहे हैं। ये हमें लॉग सी टू इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये जेड के साथ हम इधर को जेड को इधर लाएंगे और सी टू को इधर भेज देंगे, लॉग सी टू को। तो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन जेड इक्वल टू लॉग सी टू, क्योंकि लॉग एम अपॉन एन इक्वल टू लॉग एम माइनस एन। यदि जेड को हम इधर लाएं और लॉग सी टू को इधर भेज दें तो पंचांतरण करके, तो लॉग एम अपॉन एन का सूत्र होता है लॉग एम माइनस लॉग एन। तो उससे हम ये टर्म लिख सकते हैं, लॉग से लॉग कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन जेड इक्वल टू सी टू। तो अभी स्टार्ट होगा एफ ऑफ वाई अपॉन जेड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन जेड, जो हमारे सी वन और सी टू में दो हमने प्राप्त किए थे इसके समाकलन, वाई अपॉन जेड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन जेड इक्वल टू 0। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि आंशिक अवकलन समीकरण x माइनस वाई इंटू पी प्लस वाई माइनस एक्स माइनस जेड इंटू क्यू इक्वल टू जेड की वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 और जेड इक्वल टू 1 से पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो वक्र निकालना है आंशिक अवकल समीकरण का, तो सबसे पहले हम लाग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, यानी लाग्रांज सहायक समीकरण। तो ये होगी dx अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू dy अपॉन वाई माइनस एक्स माइनस जेड इक्वल टू dz अपॉन जेड। अब हमें इसको हल करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें गुणक लेते हैं 1 1 1, क्योंकि हमें इससे नजर आ रहा है यदि नीचे की टर्म सारी ऐड हो जाए एक बार तो नीचे 0 हो रहा है, तो इसलिए हम 1 1 का गुणक लेके प्रत्येक भिन्न को लिखने पर और इक्वल टू dx प्लस dy प्लस dz अपॉन ऐड कर रहे हैं सबको, तो ये टर्म आ जाएगी हमारे पास में dx प्लस dy प्लस dz अपॉन 0, क्योंकि ये सब कैंसिल हो जाएंगे। तो dx प्लस dy प्लस dz इक्वल टू 0, इंटीग्रेशन करें इसका तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू C1। अब समीकरण जो 2 था हमारे पास में, यदि अब C1 का यूज हम यहाँ पे करेंगे तो अंतिम दो, ये सेकेंड और थर्ड स्टेप ले रहे हैं इसके, dy अपॉन वाई माइनस एक्स माइनस जेड इक्वल टू dz अपॉन जेड, जो 3 में आया था हमारे पास में x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू C1, तो हम इसमें x प्लस जेड की जगह C1 माइनस वाई रखें, क्योंकि इससे हम लिख सकते हैं x प्लस जेड इक्वल टू C1 माइनस वाई, और x प्लस जेड की वैल्यू यहाँ रख रहे हैं हम, क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे तो x प्लस जेड बचेगा, तो C1 माइनस वाई, तो y माइनस C1 माइनस वाई
इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड। 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें, 2dy अपॉन 2y माइनस C1 इक्वल माइनस 2 डी जेड अपॉन जेड। इंटीग्रेशन करें तो इसका इंटीग्रेशन होगा log 2y माइनस C1 माइनस 2 log z इक्वल टू log C2। समाकलन करने से log 2y माइनस C1 अपॉन जेड स्क्वायर, क्योंकि 2z के ऊपर चल जाएगा जो 2 log z है, नेक्स्ट टर्म में होता है log z स्क्वायर, तो log m अपॉन n को log m माइनस n, तो log C2 log से log, तो ये टर्म बचेगी 2y माइनस C1 अपॉन जेड स्क्वायर इक्वल टू C2। C1 की वैल्यू वापस रख रहे हैं इसमें, 2y माइनस जो C1 की वैल्यू है x प्लस वाई प्लस जेड, माइनस का गुणा करेंगे तो 2y माइनस एक्स माइनस वाई जेड अपॉन जेड स्क्वायर इक्वल टू C2। तो y माइनस एक्स माइनस जेड अपॉन जेड स्क्वायर इक्वल टू C2। जो हमारे पास 3 और 4 है, C1 और C2, इनकी सहायता से, और जो हमें कंडीशन दे रखे हैं वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 और जेड इक्वल टू 1। अब जेड इक्वल टू 1 हम 3 और 4 में, यानी 3 और 4 समीकरण में जेड इक्वल टू 1 रखते हैं, तो हमारे पास टर्म आती है एक्स प्लस वाई इक्वल टू C1 माइनस वाई, क्योंकि 3 है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू C1, जेड इक्वल टू 1 रखा तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू C1 माइनस 1। 4 से 4 नंबर समीकरण से y माइनस एक्स इक्वल टू C2 प्लस 1। अब जो ये समीकरण है इसको हम 6 नंबर दे देते हैं, और ये नोट, ये जो है स्टेप कि ये हम जानते हैं कि 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये इसलिए रख रहे हैं क्योंकि जो ये टर्म आई है एक्स प्लस वाई और वाई माइनस एक्स के रूप में है, यदि इनका रख करके दोनों को जोड़े तो हमारे पास ये टर्म आती है, और ये हमारे पास दिया हुआ है पहले कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 है, तो 2 इंटू 1 इक्वल टू, अब जो x प्लस वाई है C1 माइनस 1 रखा है इसकी जगह C2 प्लस 1, दोनों को वर्क करके हमें आगे सोल्व किया तो C1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2C1 प्लस C2 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2C2। तो हमारे पास स्टेप आएगा ये C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर माइनस 2C1 प्लस 2C2 इक्वल टू 0। अब इक्वेशन नंबर 7, अब 3 और 4 से हमें C1 और C2 को इससे एलिमिनेशन यानी विलोपन करना है 7 से, तो 3 और 4 से C1 C2 की वैल्यू रखने पर C1 की वैल्यू है x प्लस वाई प्लस जेड, और C2 की वैल्यू है y माइनस एक्स माइनस जेड अपॉन जेड स्क्वायर। तो ये मान हम इसमें रख देंगे 7 में, तो हमें अभिष्ट हल प्राप्त होगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर अपॉन जेड 4, क्योंकि C2 का स्क्वायर है, माइनस 2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2 वाई माइनस एक्स माइनस जेड अपॉन जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारा अभिष्ट आंसर इसके प्राप्त हुए। तो थैंक्स। नेक्स्ट लेक्चर में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के ही जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको हम करेंगे।